हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक काफी अच्छा है, काफी लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट अवेटेड है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ये स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स हमारे बनते हुए दिख सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक डेफिनेटली काफी अंडर वैल्यूड है, तो देखने वाले फंडामेंटल पे कि कितना अंडर वैल्यूड है। क्या इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज वगैरह आर्टिकल्स वगैरह कुछ देखने को मिल रहा है? तो चलिए न्यूज सेक्शन में चलते हैं। न्यूज सेक्शन में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं। यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। अगर पिछले हम 5 दिनों की बात करें, इवन 6 महीने की बात भी करें, तो 6 महीने में सिर्फ 8% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और आप एक बेस देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस लेवल पर रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम इस साल से बात करें तो सिर्फ 3% का। अगर पूरे एक साल में बात करें तो सिर्फ एक साल का, और पिछले 5 साल में देखें तो ऑलमोस्टली स्टॉक ने कुछ अच्छे रिटर्न दिए, जबकि अगर इनके फंडामेंटल देखें तो काफी शानदार है। मार्केट कैप देखा जाए तो 2618 करोड़ का, स्टॉक भी 10.4 का है, बुक वैल्यू देखा जाए तो 243 की है। डेफिनेटली यहाँ से डबल पे स्टॉक पे ट्रेड कर रहा है, अभी डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा पे। डिविडेंड देखा जाए तो 2% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 67 का है। फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा है। और डेट देखा जाए सिर्फ 163 करोड़ का, यानी कंपनी को हम डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। और प्लेजिंग कुछ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी है, 20% के आसपास। आरओसी और आरओई काफी साउंड है। तो फंडामेंटल तो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं, और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते जा रहे हैं। सेल्स देखें तो लगातार 562 से बढ़ के 628 हुई। ड्रॉप देखने को मिला 300, बैक बैक गियर मारा और फिर से 632, फिर 501, अगेन 695। तो लगातार क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स तो लगातार इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। अदर इनकम की बात करें, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस वगैरह सब चीजें काटा कूटी करके, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैट। तो पैट क्या दिखा रही है कंपनी? तो देखिए, अगर हम पिछले मार्च से ही देखते हैं तो मार्च में 77 करोड़ का था, उसको थोड़ा सा ड्रॉप हुआ 37 करोड़, अगेन बढ़िया बैक मारा और 81 करोड़, फिर 52 करोड़, थोड़ा सा ड्रॉप आया, और इस बार 88 करोड़। तो इस बार अगर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस थी स्टॉक की। अगर बाय एंड बाय पे देखेंगे तो थोड़ी सी लिटिल बिट सी ड्रॉप अच्छी देखने को मिली, इवन बुरी नहीं थी। लगभग लगभग 14 से 15% का प्रॉफिट था यहाँ पर भी लगातार कंपनी में स्टॉक, जो ईयर के हिसाब से अच्छा माना जाता है। बाकी क्वार्टर क्वार्टर देखें तो लगभग लगभग 60% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ था। तो दोनों तरीकों से अगर देखा जाए तो स्टॉक तो काफी अच्छा है, लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट, इस स्टॉक में देखोगे तो लगातार यहाँ पे 2020 दो साल इनके काफी बुरे रहे। अब जाकर के 213 और 252, 2 सालों से काफी बढ़िया, दोनों 22 और 23 काफी अच्छे गए स्टॉक के लिए। लेकिन बैलेंस शीट भी देख लेते हैं तो लगातार अब इनके डेट भी कम हो रहे हैं लगातार, और रिजर्व तो बढ़ ही रहे हैं। शेयर कैपिटल बहुत छोटी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो एफआईआई भी 2% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं, डीआई भी करते हैं, और डीआई ने पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक सा एक्वायर किया था। एफआईआई तो लगता सेलिंग मोड में है, 266 261 2%। तो ओवरऑल ठीक है, अगर डी एफआई बेच रहे हैं तो डीआई अब खरीदने के मूड में आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा, यहाँ पर कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बनता हुआ, अरे बनता हुआ क्लियरली दिख रहा होगा। एक बढ़िया सा कप तो बना दिया है हैंडल, और इसके ऊपर से यानी 643 के रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक बहुत लंबे समय बाद, और एक ये लगभग लगभग 7 साल बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। 17 के बाद लगभग 6 साल के बाद हमें स्टॉक में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। इस स्टॉक ने अभी बेस बनाया हुआ है, लगभग 400 रुपए के आसपास का बेस बनाया हुआ है। और एक यहाँ पर लगातार देखा जाए तो जुलाई 2022 से ओवर लगभग एक साल होने को आ गया है, या एक साल होने को आ गया है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। और ये ट्रेंड लाइन क्या है? देखिए, यहाँ पर बना था एक इनसाइड बार, सॉरी, यहाँ पे बना था एक इनसाइड बार, और मल्टीपल इनसाइड बार बने, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक ने 400 के आसपास का लेवल टच किया, या 400 के आसपास का लेवल टच किया, सपोर्ट भी था। और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इस स्टॉक को देखने को हमें मिला। और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल के आसपास भी स्टॉक आया, तो डेफिनेटली काफी साउंड था। उसके बाद में अभी तक इस स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है।
तो अभी हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ये दो ब्रेकआउट, एक तो क्लोजिंग है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि यहाँ पर एक ये लगातार काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, स्टॉक ने यहाँ पर 20-21% की रिटर्न दी है, लेकिन हमारा राउंड बॉटम कंप्लीट यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिला, जो कि 784 के आसपास हो सकता था। तो अभी हमें वेट करना चाहिए 650 के ऊपर, जब तक स्टॉक ना निकल जाए तब तक इस पर नजर रखिए। एक बार इसमें ऊपर निकल जाता है स्टॉक, हो सकता है रिटेस्ट भी करने आए, तब जाकर के स्टॉक में ले सकते हैं हम टारगेट। और टारगेट काफी बड़े निकल के आएंगे स्टॉक में, क्योंकि लंबे ईयर के बाद, काफी लंबे समय के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। तो टारगेट भी बहुत तगड़े निकल के आने वाले हैं इस स्टॉक को लेकर के, जब भी ब्रेकआउट निकल के आएगा। तो टारगेट पर हम लेके जाएंगे लगभग लगभग 1300 रुपए तक के टारगेट, जो कि ऑलमोस्ट 2x के बनते हैं टारगेट। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में आएंगे, शॉर्ट टर्म के नहीं आने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में आराम से ब्रेकआउट के बाद 900 तक के टारगेट हम इजिली यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था सियाराम सिल्क मिल्स को लेकर के टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी स्टॉक को लेकर के अगर मन में डाउट है या आप फंसे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।